जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जो सभी परीक्षा में आता है। आप कोई सी भी परीक्षा उठा के देख लो, उसमें ये आपको मिलेगा। इसका नाम रहेगा बोडोमास। तो बोडोमास से रिलेटेड दो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। आज हम इस कंसेप्ट को अच्छी तरीके से हल करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं आपको बोडोमास का मतलब बता देता हूँ कि बोडोमास का मतलब क्या होता है और ये कैसे काम करता है और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है और इसे हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अपने इसके फुल फॉर्म पर। तो पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, बोडोमास में बी दिखाई दे रहा है। तो बी, तो इस बी का मतलब क्या रहेगा दोस्तों। तो हमारा बी का मतलब रहेगा ब्रैक्ट। बी का मतलब रहेगा ब्रैक्ट, यानी कि कोष्टक। आपने ब्रैकेट तो सुना ही होगा। कोई भी हम क्वेश्चन हल करते हैं उसमें तीन प्रकार के ब्रैकेट तो आते ही हैं, स्मॉल, मिडल और बिग, यानी कि छोटा, मझला और बड़ा। तो इससे रिलेटेड आता है दोस्तों। तो फर्स्ट में हम बोडोमास के फर्स्ट रूल क्या होगा, ब्रैकेट खोल करना। ब्रैकेट में फर्स्ट रहेगा आपका लाइन। क्या रहेगा दोस्तों, फर्स्ट आपकी रहेगी लाइन। लाइन को सबसे पहले हम लाइन को हल करेंगे दोस्तों। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, लाइन के बाद में हम करेंगे छोटा ब्रैकेट, यानी छोटा ब्रैकेट। छोटा ब्रैकेट कौन सा होता है, छोटा ब्रैकेट ये होता है। छोटा ब्रैकेट हल करेंगे दोस्तों। इसके बाद में हम क्या करना है, इसके बाद में हम मिडल, मिडल यानी कि मंझला ब्रैकेट। मिडल ब्रैकेट कौन सा होता है दोस्तों, मिडल ब्रैकेट। मिडल ब्रैकेट हल करना है। इसके बाद रहेगा सबसे बड़ा ब्रैकेट, बड़ा यानी कि बिग। बिग ब्रैकेट कौन सा होता है दोस्तों, ये होता है बिग ब्रैकेट। तो इसमें हम फर्स्ट बोडोमास के बीच में हम पहले लाइन को हल करेंगे, फिर छोटे को, फिर मिडिल को, फिर बड़े को। लाइन कैसे हल होगी दोस्तों, लाइन किस प्रकार से आती है, एक बार मैं आपको, ये तो आपने सुना ही होगा कि छोटा, बड़ा और मंझला ब्रैकेट होता है, पर आप लाइन आपको पता नहीं है। तो मैं एक बार एक एग्जाम्पल ले लेता हूं दोस्तों कि लाइन हम कैसे हल करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं। हमारे पास रहेगा 8 + 9 भाग 3 ऑफ 2 × 3। ये रहेगी हमारी लाइन। सबसे पहले हमें क्या हल करना है दोस्तों, सबसे पहले हमें लाइन हल करना है। तो दोस्तों, ये हमारा एग्जाम्पल, ये सभी हो जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। ये एग्जाम्पल हम लास्ट में करेंगे। ये रहेगी आपकी लाइन। सबसे पहले हमें लाइन हल करनी है। अभी आपको आगे का पता नहीं है भी आगे कौन सा होगा, इसमें ब्रैकेट दिया नहीं है, सिर्फ लाइन ऐड की गई है। उसके बाद ये ऑफ है, ऑफ का मतलब क्या होता है ये भी आपको नहीं पता है। तो इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन अंत में कराऊंगा जब हम इसके फुल फॉर्म सभी कर लेंगे दोस्तों। तो ये एग्जाम्पल रहेगा आपका। तो अभी हम क्या करेंगे, बी हमने क्लियर कर लिया, बी क्या होता है। इसके बाद में हम क्लियर करते हैं ओ। ओ क्या होता है दोस्तों, तो हम जाते हैं ओ पर। ओ क्या होता है, तो दोस्तों आपका ओ रहेगा ऑफ। ऑफ तो आपने सुना होगा, जो ऑफ ये दिखाई दे रहा है ये आपका रहेगा ऑफ। ओ रहेगा, ऑफ रहेगा। ऑफ का मतलब होता है का। क्या मतलब होता है दोस्तों, का आता है दोस्तों। यहाँ ऑफ हो या का हो, ऑफ का मतलब, इसे ऑफ को जब हम हटा देंगे तो क्या लिखेंगे दोस्तों, इसका इनटू लिखेंगे, गुणा का निशान आएगा दोस्तों यहाँ पे। ये हो गया ओ का। आगे क्या दे रखा है हमें, आगे हमें दे रखा है डी। डी, तो अभी हम डी को हल करेंगे। डी क्या रहेगा आपका, डी रहेगा डिवाइड। तो दोस्तों डिवाइड यानी कि भाग। इसके बाद में हम डिवाइड को हल करेंगे दोस्तों। डिवाइड, डिवाइड यानी कि भाग। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने
ब्रेक्ट को हल किया, उसमें हमने उस एग्जाम्पल में देखा लाइन है, उसके बाद में हम किसको हल करेंगे, ऑफ को, फिर ऑफ को देखा, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम डिवाइड को हल करेंगे। इसी प्रकार से चलते जाएंगे दोस्तों। इसके बाद क्या है दोस्तों, इसके बाद आपका रहेगा तो अभी हम बोडोमास के को बताते हैं आपको क्या होता है। मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या रहेगा दोस्तों, मतलब मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। भाग के बाद रहेगा हमेशा गुणा को हल करना। उसके बाद में क्या है, ए है दोस्तों, क्या है, ए है। तो अभी हम ए को हल करेंगे। ए का मतलब क्या रहेगा आपका, ए का मतलब रहेगा ऐड करना। ए मतलब ऐड करना, ऐड यानी किसी संख्या को जोड़ना दोस्तों, जोड़ना रहेगा। फिर आपका लास्ट में क्या है, लास्ट में आपका रहेगा अस यानी कि क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन हम किसे कहते हैं दोस्तों, अस यानी सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। सब्ट्रैक्शन यानी घटाव करना। तो ये थे दोस्तों बोडोमास की फुल फॉर्म और किस प्रकार से हम इसको करते हैं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, फिर चलते हैं हम इससे क्वेश्चन पर दोस्तों। तो बोडोमास का बी रहेगा ब्रेक्ट यानी कोस्ट में हम 4 तरीके देखे हैं, 4 प्रकार से होगा। फर्स्ट रहेगा हमारा लाइन। सबसे पहले हम लाइन को करेंगे, फिर हम करेंगे छोटा ब्रेक्ट, फिर हम करेंगे मिडिल ब्रेक्ट, फिर हम करेंगे बिग ब्रेक्ट। तो इस प्रकार से चलेंगे। पहले हमने बिग ब्रेक्ट कर लिया तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यदि हमने लाइन को हल नहीं किया और मल्टीप्लाई को पहले हल कर दिया तो भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ जो बोडोमास का नियम बोलता है उस प्रकार से चलना है दोस्तों। उसके बाद में रहेगा ओ का मतलब रहेगा ऑफ मिलाओ या का मिलाओ, इसको हटाने पर हम इसको क्या लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई यानी कि गुणा का निशान देंगे दोस्तों। फिर रहेगा डिवाइड यानी भाग रहेगा। फिर मल्टीप्लाई, ये रहेगा आपका गुणा का निशान दोस्तों। मल्टीप्लाई और ऑफ का मतलब एक है गुणा, पर पहले हमें ऑफ को ही हल करना है, पहले हमें गुणा को हल नहीं करना है, ये याद रखना दोस्तों। ए का मतलब होगा ऐड यानी जोड़ना, और अस का सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाओ। तो चलते हम एग्जाम्पल लिया था हमने, पहले एग्जाम्पल लिया था। क्या एग्जाम्पल था हमारा, एग्जाम्पल हमारा रहेगा वो हम एग्जाम्पल करते हैं दोस्तों। तो एग्जाम्पल रहेगा हमारा, हमने बताया था 8 + 9 भाग 3 ऑफ 2 × 3, इस पे है बार। सबसे पहले हमें क्या हल करना है दोस्तों, सबसे पहले हमने बार को हल करना है। सबसे पहले हमें बार यानी कि लाइन है, ये बार है, लाइन को हल करना है दोस्तों। लाइन को हल करेंगे तो कितना आएगा, यह आएगा 6, 2 × 3 यानी कि 6। फिर रहेगा हमारा फिर रहेगा 3 भाग, ये सेम का सेम रहेगा। फिर हमने इसके बाद में क्या देखा कि ऑफ को हल करना। ऑफ को मतलब क्या होगा दोस्तों, इनटू। तो फिर हमारा क्या आएगा, फिर हमारा आएगा 3 × 6, ये सेम रहेगा दोस्तों। तो ऑफ को जैसे हमने हल किया, ऑफ को इनटू में लिखा, ऑफ को हल किया, ऑफ को हल करने के बाद क्या आएगा हमारा आने वाला है 18, और ये रहेगा भाग +8। फिर हमने क्या हल करना है दोस्तों, फिर हमने करना है भाग को हल। फिर हमने भाग को हल करना है। भाग क्या है, 9/18। तो अब हम इसे क्या लिख देंगे दोस्तों, 9/18 को हम इसे सीधे तरीके से लिखें तो 8 + 9/18 यानी कि 1/2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8 सही 1/2 आ जाएगा। ये इसमें ऐड हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा। तो दोस्तों यदि 2 और 3 के ऊपर बार न हो और यहाँ एक ब्रैकेट हो तो हम इसे किस प्रकार से हल करेंगे, ये आपका एक अगला क्वेश्चन
जो एग्जाम्पल रहेगा वो रहेगा, हम इसे कैसे हल करेंगे। तो अब हम इसे बोडोमास के नियम के अनुसार हल करेंगे। बोडोमास का नियम क्या कहता है दोस्तों, पहले हमें बी यानी कि कोष्टक को हल करना है। कोष्टक हमें दिखाई दे रहा है क्या, कोष्टक हमें दिखाई दे रहा है, ये रहेगा कोष्टक में छोटा ब्रैकेट रहेगा, छोटा ब्रैकेट को हल करना है। छोटे ब्रैकेट के अंदर जो भी हो सबसे पहले उसे हल करते हैं। तो आइए हल करते हैं इसको। ये 8 सेम रहेगा, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 3 तिया 9, 3 रहेगा, फिर हमारा ऑफ रहेगा, फिर 2 और फिर 3 रहेगा दोस्तों। फिर हमने क्या देखा कि बोडोमास के नियम के अनुसार बी को हल कर दिया, फिर ओ आ रहा है, ओ होगा ऑफ, ऑफ हमें दिखाई दे रहा है तो ऑफ को हल करेंगे। ऑफ का मतलब ऑफ को हटाएंगे तो इंटू लग जाएगा, तो इसका हल क्या होगा, इसका होगा 6, फिर ये सेम, और फिर हम करेंगे डिवाइड, डिवाइड हमारे पास है नहीं, फिर हम आगे जाके बोडोमास के नियम मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्या रहेगा 6 इंटू 3 18, फिर रहेगा हमारा जोड़ यानी कि ऐड, फिर ऐड करेंगे तो ये हमारा 26 आंसर रहेगा। इस प्रकार से ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।